महाराष्ट्र की सत्ता में राज ठाकरे की भूमिकाओं को लेकर काफी सवाल हैं। जब बगावत चल रहा था, जब सियासी दौर चल रहा था, तो उस बीच सबने देखा कि राज ठाकरे बीमार थे। ज्यादा वो इस बीच उठापटक नहीं कर सके। उनकी पार्टी मनसे प्रमुख एक अलग ही भूमिका निभा रही थी। लेकिन आज वही पार्टी अचानक से चर्चाओं में आ गई जब राज ठाकरे ने यह बात करी कि हम शिंदे गुट को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि कुछ बातों को स्वीकार उन्हें भी करना होगा। दरअसल पूरा मामला क्या है? ये खबरें जब सामने आई कि शिंदे गुट राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ शायद शिंदे गुट जाना नहीं पसंद करेंगे, उनसे ही अलग ही रहना चाहेंगे। और बाला साहब ठाकरे के कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी में सबसे बड़े प्रमुख के रूप में नाम था राज ठाकरे का, जिन्होंने बाला साहब के विचारों के साथ चलना पसंद किया, अपनी खुद की पार्टी बनाकर मनसे प्रमुख। अगर शिंदे को और उनके गुट को कोर्ट से झटका लगता है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनसे छिन जाता है और पार्टी नहीं मिलती, तो क्या राज ठाकरे की पार्टी में आएंगे? इस बात को लेकर सवाल थे। इसी बात को लेकर तमाम कयास यहां पर आए और लगातार गणेश उत्सव के दौरान कई बैठकें हुई, कई मुलाकातें हुई शिंदे और राज ठाकरे के बीच। मुलाकातों को लेकर चर्चाएं थी। राज ठाकरे की शिव तीर्थ पर लगातार कहीं ना कहीं शिंदे गुट के विधायकों का आना जाना लगा था। कई ऐसे विधायक थे जिसमें रामदास कदम भी थे, जिसमें कई और नेता भी थे, जिन्होंने राज ठाकरे को स्वीकार किया कि राज ठाकरे अगर आज होते तो शिवसेना दो धड़ में कभी नहीं बढ़ती। शिंदे भी यहाँ पर खुशी खुशी रहते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि बाला साहब के विचारों के साथ ही सब चले। अब इस बीच जब लगातार ऐसी खबरें सामने आई तो किसी न किसी को झकझोर देने वाली थी। अब ये बैठकों का जो दौर हो रहा है, इसी बैठकों के दौर में कुछ शर्तें वो रखेंगे अगर राज ठाकरे आने वाले वक्त में कभी शिंदे गुट को अपने खेमे में शामिल करने की सोचते भी हैं, जो सोचा भी है उन्होंने। लेकिन दीपक केसरकर ने साफ कह दिया कि वो किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, शिवसेना के ही है तो शिवसेना पार्टी ही उनकी, ये बात उन्होंने साफ कर दी थी, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत था। अब इस बीच ये खबरें हैं कि अगर राज ठाकरे की पार्टी में शिंदे गुट आने की सोचते भी हैं, उनके साथ आने का फैसला होता है, तो चर्चा इस बात की होगी कि जो क्षेत्रीय नेताओं की पार्टी बटी हुई है, वहां पर राज ठाकरे के विधायक और उनके विधायकों में क्लैश ना हो जाए, क्योंकि शिवसैनिक के विधायकों के खिलाफ ही यहां पर राज ठाकरे ने अपने विधायकों को उतारा था चुनाव के दौरान, याद हो तो इसी वजह से इन शर्तों पर बात करना बहुत ज्यादा लाजमी है। यही बैठकों की वजह यहां पर सामने आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कि अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ जाता है शिंदे गुट के, तो क्या वो बीजेपी में जुड़ना पसंद करेंगे या खुद की नई पार्टी बनाएंगे या फिर राज ठाकरे की पार्टी में आएंगे? अब देखना यही दिलचस्प है। महाराष्ट्र की सत्ता, पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, फिर ये बाकी राजनीतिक समीकरण का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।